जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर उदयभान सिंह, लेखक, संपादक, सिविल सेवा मार्गदर्शक और राजनीतिक विश्लेषक, अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म डॉक्टर उदयभान सिंह ऑफिशियल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं भारतीय राजनीति में करिश्माई व्यक्तित्व या करिश्माई नेतृत्व की भूमिका को लेकर। मित्रों, भारतीय राजनीति हमेशा से व्यक्ति विशेष के इर्द गिर्द घूमती रही है। भारतीय राजनीति हमेशा से करिश्माई व्यक्तित्व के आसपास घूमती रही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राजनीति में पंडित नेहरू का आभा मंडल, पंडित नेहरू का व्यक्तित्व काफी विराट था। पंडित नेहरू उस समय भारतीय राजनीति के शीर्ष पर थे। उनका करिश्माई व्यक्तित्व ने भारतीय राजनीति को नई दिशा देने का काम किया। हालांकि उनके करिश्माई व्यक्तित्व को राम मनोहर लोहिया, गोविंद बल्लभ पंत, जयप्रकाश नारायण, नरेंद्र देव जैसे लोगों द्वारा चुनौती भी दी गई, लेकिन वह चुनौती बहुत ही छोटी थी, बहुत प्रभावी नहीं हो पाई। पंडित नेहरू के करिश्माई व्यक्तित्व के कारण कांग्रेस का पूरे देश में विस्तार हुआ, कांग्रेस का फैलाव हुआ और कांग्रेस देश की मुख्य शासक बनी। पंडित नेहरू की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, लेकिन उनका कार्यकाल सीमित होता है। इसलिए उनके व्यक्तित्व को, उनके करिश्माई व्यक्तित्व का भारतीय राजनीति के ऊपर कोई प्रभाव बहुत नहीं पड़ा। हालांकि खाद्य सुरक्षा, किसानों की समस्या, राष्ट्रीय सुरक्षा और स्वाभिमान को लेकर के लाल बहादुर शास्त्री जी ने देश ही नहीं विश्व को एक स्पष्ट संदेश दिया। शास्त्री जी के बाद भारतीय राजनीति के क्षितिज पर श्रीमती इंदिरा गांधी का अवतरण होता है, जिनका करिश्माई व्यक्तित्व ने भारत ही ने दुनिया को एक विशेष संदेश दिया। श्रीमती इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके, राजाओं का प्रिविलेज समाप्त करके, समाजवादी मूल्यों को अपना करके या 1971 में पाकिस्तान का विभाजन करके, अमेरिका का खुले तौर पर विरोध करके, सोवियत संघ के साथ स्पष्ट तौर से खुल करके दोस्ती करके या गरीबी हटाओ का नारा दे करके उन्होंने अपने करिश्माई व्यक्तित्व से लोगों को प्रभावित किया। और आज भी श्रीमती इंदिरा गांधी के करिश्माई व्यक्तित्व की लोग चर्चा पर चर्चा। श्रीमती गांधी की हत्या के बाद भारतीय राजनीति के क्षितिज पर असामयिक रूप से राजीव गांधी का अवतरण होता। उन्हें लोकसभा के चुनाव में प्रचंड बहुमत मिलता। वह भारतीय राजनीति के क्षितिज पर बहुत तेजी से उभरते हैं। 1985 में पंजाब समस्या के समाधान के लिए किया गया राजीव लोंगोवाल समझौता, असम समस्या के समाधान के लिए किया गया समझौता, मिजोरम की समझौता, लंका में उनका किया गया प्रयास, या ऐसे अनेक बिंदु हैं जिस पर राजीव गांधी ने आगे बढ़ करके नेतृत्व किया और लोगों को एक संदेश। लेकिन बोफोर्स प्रकरण हो या फेयरफैक्स का मामला हो, शाहबानो प्रकरण हो, आदि के कारण उनकी छवि धूमिल हुई। राजीव गांधी की हत्या के बाद देश के राष्ट्रीय राजनीतिक क्षितिज पर किसी करिश्माई व्यक्तित्व का अभाव हो गया। लेकिन इस अभाव को पूरा करने का काम श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राजनीति के अजात शत्रु थे। वह पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए सम्मानित थे। जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, उस समय पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ में एक प्रस्ताव लाया, तो भारत सरकार ने वाजपेयी जी को भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम का लीडर बनाकर भेजा। इससे सिद्ध होता है कि वाजपेयी का व्यक्तित्व कितना विराट था। 1996 में प्रधानमंत्री कुछ दिनों के लिए बनने या 1998 में प्रधानमंत्री बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने व्यक्तित्व को और विराट किया। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पहली बार जो कोई सरकार बनी जो 5 वर्षों का कार्यकाल पूरा किया। हालांकि 1958 में जब सरकार बनी तो
12 महीने में ही गिर गई, 13 महीने में गिर गई। लेकिन जब 1999 में बनी तो उन्होंने अपने कार्यकाल को पूरा किया, गठबंधन को सफलतापूर्वक निभाया। इस दौरान वाजपेयी सरकार ने परमाणु परीक्षण भी किया। इस दौरान वाजपेयी सरकार ने कारगिल युद्ध को भी अच्छी तरह से टैकल किया। अनेक राष्ट्रीय मुद्दों पर वाजपेयी सरकार ने खुल करके देश का पक्ष रखा, अपने विचारों को। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने व्यक्तित्व से देश की घरेलू राजनीति को ही नहीं, वैश्विक राजनीति को प्रभावित किया। उनके विराट व्यक्तित्व का पता इसी से चलता कि जब 2017 में उनकी मृत्यु होती है तो अनेक विदेशी राष्ट्राध्यक्ष भी उनके अंत्येष्टि कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं। 2004 से लेकर के 2014 तक भारतीय राजनीति में करिश्माई व्यक्तित्व का अभाव दिखता। इस दौरान श्रीमती सोनिया गांधी 2004 में प्रधानमंत्री का पद किसी भी कारण से अस्वीकार करती है। लोग उन्हें जो है राजमाता के रूप में देखने लगते, लेकिन उनका व्यक्तित्व करिश्माई व्यक्तित्व नहीं था। उनके अध्यक्षीय शासनकाल में, उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का निरंतर पराभव हुआ। 2013 में भारतीय राजनीति के राष्ट्रीय क्षितिज पर नरेंद्र दामोदर मोदी का अवतरण होता। भारतीय जनता पार्टी उन्हें प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में घोषित करती है और धीरे धीरे नरेंद्र मोदी भारत के लोगों की आशा का केंद्र बिंदु बन जाते हैं। 2014 के लोकसभा का चुनाव आते आते वह महानायक के रूप में अपने आप को स्थापित कर लेते हैं। 2014 के लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 285 सीटें मिलती है। कहा जाता है कि 30 वर्षों के दौरान पहली बार किसी पार्टी को जो है पूर्ण बहुमत लोकसभा में मिला। यही नहीं, 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को और अधिक सीटें मिलती है। वह 300 का आंकड़ा क्रॉस कर जाती है। 303 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलती है। इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी का लगातार विस्तार होता। नरेंद्र मोदी भारत की राष्ट्रीय राजनीतिक क्षितिज पर ही नहीं, दुनिया के क्षितिज पर एक प्रमुख करिश्माई व्यक्तित्व के रूप में उभर कर आते हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री उन्हें बॉस का करके संबोधित करते हैं। चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा रहे हो, या ट्रंप का पहला कार्यकाल रहा हो, या बाइडेन रहे हो, सभी अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व की प्रशंसा किया। नरेंद्र मोदी 2014 से लेकर अब तक भारतीय जनता पार्टी का निरंतर विस्तार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव मंडल में वृद्धि करे। नरेंद्र मोदी के करिश्माई व्यक्तित्व के कारण भारतीय जनता पार्टी उत्तर पूर्व पश्चिम में फैलाव कर चुकी है, दक्षिण में अपना फैलाव करने के लिए प्रयासरत है, संघर्ष कर रही है। इसी दौरान 2017 में भारतीय राजनीति के, उत्तर प्रदेश के राजनीति के क्षितिज पर एक नए चेहरे का अवतरण होता। वह कोई और नहीं, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी हैं। 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों को 402 विधानसभा में से 325 सीटें लगभग प्राप्त होती है। भारतीय जनता पार्टी को अकेले 300 से अधिक सीटें प्राप्त होती है। भारतीय जनता पार्टी आदित्यनाथ योगी को मुख्यमंत्री बनाती है, जो निरंतर कई बार से गोरखपुर से सांसद हो रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने आदित्यनाथ योगी को आगे करके उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व की राजनीति को, बंधुत्व की राजनीति को आगे किया। और 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पुनः सत्ता में आती है। आज लगभग 10 वर्षों से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी लगातार सत्ता में बनी हुई है और आदित्यनाथ योगी मुख्यमंत्री बने हुए। उत्तर प्रदेश में 8 वर्ष से अधिक आदित्यनाथ योगी को छोड़कर कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं रहा। सर्वाधिक दिनों तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड आदित्यनाथ योगी के पास। आज आदित्यनाथ योगी की कार्यशैली को लेकर पूरे देश में चर्चा पर चर्चा होती है। आदित्यनाथ योगी की पूरे देश में डिमांड हो रही है।
आज जहां जहां आदित्यनाथ योगी जाते हैं वहां पर अपनी छवि छोड़ आते हैं। आज असम के विधानसभा का चुनाव रहा या त्रिपुरा में विधानसभा के जब भी चुनाव होते हैं या पश्चिम बंगाल का वर्तमान में विधानसभा चुनाव हो रहा या नवंबर 2025 में बिहार में विधानसभा का चुनाव हुआ, आदित्यनाथ योगी की डिमांड बहुत अधिक थी। तो आज आदित्यनाथ योगी को एक करिश्माई व्यक्तित्व के रूप में देखा जा रहा, एक मास लीडर के रूप में देखा जा रहा। जहां माननीय गृह मंत्री अमित शाह को एक कुशल रणनीतिकार और चाणक्य के रूप में देखा जा रहा है, तो वहीं पर आदित्यनाथ योगी को एक मास लीडर के रूप में। तो आज भारतीय जनता पार्टी देश में दो करिश्माई व्यक्तित्व हैं, एक नरेंद्र मोदी और दूसरा आदित्यनाथ योगी। इसके साथ साथ देखें तो भारतीय राजनीति में चाणक्य के रूप में एक कुशल रणनीतिकार के रूप में अमित शाह की भी उपस्थिति है। तो भारतीय राजनीति में आज विपक्ष के पास करिश्माई व्यक्तित्व का अभाव हो रहा, जिसका खामियाजाना विपक्ष को भुगतना पड़ रहा। हाँ, विपक्ष हिट विकेट होना जानता है, चुनाव के समय आत्मघाती गोल भी विपक्ष करना जानता है, तो उसके पास जो करिश्माई व्यक्तित्व है नकारात्मक रूप से, वहीं भारतीय जनता पार्टी के पास जो करिश्माई व्यक्तित्व है वह कैसे पराजय को विजय में बदला जाए, इसे भारतीय जनता पार्टी से सीखना हो। चाहे 2024 में हरियाणा विधानसभा का चुनाव हो, 2023 में छत्तीसगढ़ विधानसभा का चुनाव हो या 2025 में 24 में महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव हो, यह सब कुछ जो है करिश्माई नेतृत्व का परिणाम रहा। तो आज भारतीय जनता पार्टी के पास दो करिश्माई नेतृत्व हैं, एक नरेंद्र मोदी और दूसरा आदित्यनाथ योगी। तो इसके साथ साथ एक कुशल रणनीतिकार थिंक टैंक के रूप में अमित शाह विद्यमान है। इन तीनों की तिकड़ी भारतीय जनता पार्टी को अजेय बना रही है, भारतीय जनता पार्टी के स्वरूप को विराट बना रही है। तो हम आज भी भारतीय राजनीति में करिश्माई व्यक्तित्व की भूमिका कल भी होगी। हमेशा से राजनीति कहीं न कहीं करिश्माई व्यक्तित्व के इर्द गिर्द घूमती है। यह अलग बात है कि भारतीय राजनीति में कभी कभी अचानक से कुछ बुलबुले भी आ जाते हैं जो कुछ समय के लिए प्रभावित कर, जैसे 1985 में असम गण परिषद के नेता प्रफुल्ल कुमार मोहंता आए, या 2013 में अरविंद केजरीवाल दिल्ली में आते हैं, तो यह भारतीय राजनीति में बुलबुले हैं। या 2012 में मुलायम सिंह यादव द्वारा तैयार की गई जमीन पर टीपू का उद्भव होता है, अखिलेश यादव का उद्भव होता है, लेकिन उसके बाद अखिलेश यादव की तुगलकी चाल समाजवाद का एक तरह से उन्मूलन करने पर ही लगी हुई। खैर, उस पर बाद में चर्चा हम करेंगे। अभी हमने कहा कि वर्तमान में विपक्ष के पास कोई करिश्माई नेतृत्व नहीं है, वह करिश्माई नेतृत्व देश में दो हैं, और एक तीसरा करिश्माई नेतृत्व पर्दे के पीछे से जो चाणक्य की भूमिका निभाता है, या वर्तमान में हम कहें तो भगवान कृष्ण ने जिस प्रकार की कुशल रणनीति की महाभारत युद्ध के दौरान तैयार किया और पांडवों को विजय दिलाई, वही भूमिका वर्तमान में अमित शाह निभा रहे। मैं अमित शाह को कृष्ण नहीं कह रहा हूं, लेकिन उनकी कार्यशैली यह अपनाते दिख पड़े। जय हिंद, नमस्कार।